हक की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। हक की बात एक ऐसा मंच जहां उठाते हैं जनता की समस्या और बनते हैं आपकी आवाज और करते हैं बुलंद आपकी आवाज। तो आज हक की बात पर किसानों के प्रदर्शन की करेंगे, जहां लंबे समय से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच गतिरोध बरकरार है और एक तरफ प्रदर्शनकारी किसान कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ सरकार संशोधन की बात कर रही है। अपनी मांगों को पूरा ना होते देख ये किसान अब सरकार के साथ आर पार के मूड में दिख रहे हैं। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि हमारा संघर्ष और तेज होगा। तीनों कानूनों के विरोध में किसान मोर्चा ने कहा है कि आज देश भर में रेल रोको अभियान चलाया जा रहा है और किसान संगठनों की ओर से 4 घंटे के लिए रेल रोको अभियान ये चलाया जाएगा। किसानों के इस आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी है। किसी भी अनहोनी की आशंका को देखते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। रेल रोको अभियान दोपहर 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चलाया जाएगा और रेलवे की ओर से पंजाब, हरियाणा, यूपी और पश्चिम बंगाल पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए 20 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आगे ये भी कहा कि 18 फरवरी यानी कि आज देश भर में रेल रोको कार्यक्रम में सभी से शांति में प्रदर्शन की अपील की जाती है। दोपहर 12 से 4 बजे तक रेल रोकने का कार्यक्रम है और जिसमें देश भर से समर्थन की उम्मीद है। तो सरकार किसानों के बीच गतिरोध बरकरार है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों में रोष देखने को मिल रहा है। किसान संगठनों का रेल रोको अभियान लगातार अब ये जारी हो चुका है। 12 बजे का ये समय दिया था, अब ये शुरू हो चुका है। सरकार को ललकार और यात्रियों का सत्कार है। किसान संगठनों ने योजना बनाई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। तो इसी मुद्दे पर एएनबी न्यूज का यही सवाल है कि आंदोलन का 50वां दिन है, समाधान आखिर कब निकलकर सामने आएगा? सरकार और किसानों के बीच कैसे बनेगी बात? क्या रेल रोको अभियान से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? अनहोनी होने पर आखिर किसकी होगी जिम्मेदारी? यात्रियों के पीछे के परेशानी का आखिर कौन है जिम्मेदार? कॉल कीजिए इसी मुद्दे पर और अपनी राय रख सकते हैं। तो एएनबी न्यूज का यही सवाल है आज का, क्या रेल रोकने से समाधान निकलकर सामने आएगा और इसी दौरान कोई बड़ी अनहोनी हो जाती है कि इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? यही सवाल है और इसी मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं। यात्रियों की परेशानी का कौन जिम्मेदार है? तो इस पे हमारे दर्शक फोन लाइन पे जुड़ना शुरू हो गए हैं। बिजनौर से मनीष त्यागी, मनीष जी अपनी राय दीजिए। हाँ, मैं मुनीष त्यागी बिजनौर से बोल रहा हूँ। इसे गवर्नमेंट को साथ में बैठकर किसान नेताओं के साथ इसका निपटारा करना चाहिए। ये गूंगी बहरी सरकार जिस तरह से तमाम डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाने पर तुली है, ये चाहती है कि किसान बर्बाद हो। किसान बर्बाद होगा ये ना समझ लोग ये भी नहीं समझ रहे, ये मुल्क बर्बाद होगा। ये किसानों का मुल्क है। आखिर कब तक ये चक्कर झेलेगा किसान? आज 86 दिन से लगभग सड़कों पे पड़ा हुआ है। ओला पड़ गया, बरसात हो गई, उनके घर के काम धाम सब बर्बाद हो चुके और ये डीजल पेट्रोल के रोज रेट बढ़ाने पे लगे हैं। ये कैसा मुल्क बनाना चाहते हैं? ये वायदे करके गए थे झूठे, हम 15 लाख रुपए देंगे, किसान की आय दुगनी करेंगे। इन्होंने किसान को बर्बाद करने का काम किया है और ये किसान आने वाले चुनाव में इन्हें इनकी औकात दिखाने का काम करेगा। अभी मैं समझता हूँ पंजाब में चुनाव है नगर निकाय के, उसमें भी इनकी औकात दिखाने का काम किया है। अन्यथा इन्हें किसानों को बैठकर बीच में काम को निपटाना चाहिए और ये फैसला करना चाहिए, किसानों को बढ़िया रेट मिलना चाहिए। जब किसान भूमि नहीं देना चाहता तो ये अपनी भूमि को क्यों देना चाहते हैं? हम नहीं देना चाहते अपनी जमीन को ठेके पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष त्यागी अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी राय रख सकते हैं। बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान हक की बात एक ऐसा मंच जहां रखते हैं, आपकी राय करते हैं, आपकी आवाज को बुलंद और आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, शिवराम। शिवराम जी अपनी राय रखिए। हाँ स्वराज जी, बात यह किसानों की जो बातें मान लेनी चाहिए। काफी दिन हो गए सरकार
उनकी समस्या का हल करे, किसानों की समस्या का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवराम अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। लगातार जिस तरीके से टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों को आपको कॉल करना है। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर सुभाष जुड़ गए हैं। सुभाष जी, अपनी राय रखिए। मैम ऐसा है, मेरे हिसाब से तो ये जो किसान आंदोलन चल रहा है ना, हेलो जी, इस पे सरकार को सख्ती से स्टैंड लेना चाहिए। इससे तो इन आम आदमियों का सरकार के प्रति बिल्कुल रवैया ऐसा हो जाएगा जैसे घर में भी हमारा ही राज चलता है। इन लोगों को सरकार से जो भी डिमांड कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। सरकार को इनके से सख्ती से निपटना चाहिए। आम आदमी परेशान है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रखिए। सरकार की ललकार है और किसान लगातार परेशान है। इस किसान संगठनों ने योजना बनाई है जहां देश भर में आज यानी कि 12 बजे शुरू हो चुका है रेल रोको अभियान और कई जगह पर पुलिस की पैनी नजर है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से किसानों की तरफ से रेल रोको अभियान शुरू हो चुका है। नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। क्या रेल रोको अभियान से सरकार पर बनेगा दबाव? तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तमाम दर्शक अपनी राय रख रहे हैं इस मुद्दे पर। आपकी राय क्या है? किस तरीके से समस्याओं से झुलझ रहे हैं आप? तो आप अपनी राय रख सकते हैं। अनहोनी होने पर किसकी होगी जिम्मेदारी? कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय इस मुद्दे पर। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। और हक की बात एक ऐसा मंच जहां आपकी हमेशा समस्याएं सुनी जाती है और आपकी समस्या को यानी कि जो आपकी आवाज़ होती है उन्हीं आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम भी करती है। तो कीजिए कॉल और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए इस कार्यक्रम के दौरान कि जिस तरीके से आज रेल रोको अभियान जारी है पूरे देश भर में, ये इसका असर देखने को मिल रहा है। सीधा सीधा असर ट्रेनों पर भी पड़ने लगा है। ट्रेन कई जगह पर रोक दी गई है और इसका असर अब धीरे धीरे और भी ज़्यादा बरकरार हो रहा है। और आपको इस दौरान कितनी समस्याएं झेलनी पड़ रही है, तो आप कॉल कर सकते हैं। सरकार और किसानों के बीच आखिर कैसे बनेगी बात? कीजिए कॉल। क्या रेल रोको अभियान से सरकार पर यह दबाव बनेगा? सरकार आखिर क्यों नहीं मान रही है किसानों की बात? जब किसानों ने साफ तौर पर बोल दिया कृषि कानून हमें नहीं चाहिए, इसके बावजूद भी लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अनहोनी होने पर किसकी होगी जिम्मेदारी? जी हाँ, बिल्कुल, ये सवाल इसलिए क्योंकि अनहोनी अगर इसी दौरान हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा इसका? यात्रियों की परेशानी का कौन जिम्मेदार? तो हमारे एक और फोन लाइन पे दर्शक जुड़ गए हैं, जसवीर जी अपनी राय रखिए। हाँ जी, ये जो दिल्ली पर किसान आंदोलन हो रहा है तो इनके इतने समय से वो भूखे प्यासे जिस भी हालत में वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, तो इनका जो है कुछ ना कुछ तो समाधान निकलना चाहिए। हमारे देश के अन्नदाता हैं, काश्तकार हैं, किसान हैं, तो इनका कुछ ना कुछ समाधान निकलना चाहिए। इतने समय से अगर वो मांग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इनको दूर देना चाहिए हमारी सरकार को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, अपनी राय दीजिए। राजीव, आपको आवाज मिल पा रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। तो आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार दर्शक अपनी राय रख रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। आपकी राय क्या है? कितनी समस्या झेलनी पड़ रही है इस दौरान? रेल रोको अभियान शुरू हो चुका है पूरे देश भर में और वहां पर आपके इलाके में, आपके राज्य में और आपके जिले में क्या असर देखने को मिल रहा है? तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। किसान संगठनों ने योजना बनाई है, हर दिन नई रणनीति तैयार की जा रही है किसानों की तरफ से और सरकार पर दबाव बनाने की पूरी तैयारी भी की जा रही है। तो क्या रेल रोको अभियान से बात बनेगी? सरकार और किसान लगातार आमने सामने हैं और किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। प्रताप जी, अपनी राय दीजिए। मतलब ये जितनी भी नाजायज मांगे हैं, इन लोगों की नाजायज मांगे हैं, केवल किसान की आड़ में नाजायज तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं। जनता, आम जनता परेशान हो रही है। देश को क्या हो रहा है, आर्थिक रूप से तंगी आ रही है, लेकिन ये लोग समझ रहे। इनका केवल एक ही मकसद है, केवल कि हमको तो सरकार को झुकाना है, बस। इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है।
कि इनको सरकार देखो, जबकि सरकार जितनी फैसिलिटी किसानों को दे रही है। अपनी राय रखने के लिए तो फोन लाइन पर हमारे एक और दर्शक सुरेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी अपनी राय रखिए। हाँ जी मैं तो एक आखदा जी ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ। MSP ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ NSP ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਬਣੋ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ किसान ਅੱਗੇ वाले नहीं। शुक्रिया सुरेंद्र। अपनी राय रखने के लिए हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। गुरप्रीत जी अपनी राय रखिए। जी सबसे मैं पहले ये बोलना चाहता हूँ कि मैं आपका न्यूज देखा था और काफी उसमें डिफरेंट व्यूज थे। ठीक है, मुझे तो लगता है कि रेल रोको आंदोलन से आपका किसानों का कुछ हो जाएगा। जो सरकार 2000 किसानों की शहीदियों पे कुछ नहीं बोल पाई वो किसान रेल रोकने पे 4 घंटे के लिए क्या रोल पाएगी। और जो सब फैक्ट है जो आम आदमी है उसको इतनी नॉलेज नहीं है। मैं आपकी व्यू सुन रहा था, आम आदमी तो बोलता है जी देखो जी परेशान कर रहे हैं हमको, ये कर रहे हैं, तकलीफ कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनके फायदे और नुकसान क्या है। किसान क्यों कर रहा है इतना सरकार से, तो वो उनको नहीं पता कि जो बायस मीडिया है, आप तो चलो अच्छा दिखा रहे हो, जो दूसरे बायस मीडिया है वो उनको पब्लिक को ब्रेन वॉश इस तरह से कर रहे हैं। कॉमन आदमी को बता नहीं पा रहे कि सरकार क्यों कर रही है ऐसे कि ये 2 बंदों का फायदा होवे। और अगर सरकार को इतनी किसानों की फिक्र है तो क्यों उसको कानूनी जाम आप पहना नहीं देते आप उसको MSP पे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर दिलबाग जुड़ गए हैं। दिलबाग जी अपनी राय रखिए। हाँ जी मैं रायपुर से बोल रहा हूँ मैडम। मेरा ट्रक बिजनेस है। यहाँ से कुछ संगत भी भेजे थे तो इतना परेशान है पूरा। ये डीजल महंगा होने से पूरा धंधा ही पूरा 10-11 गाड़ी थी पूरा फेल हो गई। कोई सुनवाई नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दिलबाग। आपकी जो समस्या है, आपकी जो राय है और आपकी जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचाने का काम भी किया जाएगा। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। लगातार तमाम दर्शक अपनी राय रख रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इस रेल रोको अभियान से कितने लोगों को दिक्कतें हो रही है, तो इस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं कि आपके इलाके में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है और कितनी परेशानियों का आपका सामना करना पड़ रहा है। अब क्या रेल रोको अभियान से सरकार मानेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। यात्रियों की परेशानी का आखिर जिम्मेदार कौन है? अगर इसी दौरान अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो इसका भी जिम्मेदार कौन होगा? तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर आदित्य जुड़ गए हैं। आदित्य जी अपनी राय रखिए। आदित्य जी अपनी राय रखिए। मैडम ये कहना चाहता हूँ मैं, लगता है संपर्क टूट गया है, तो दोबारा संपर्क के साथ कोशिश करेंगे। लेकिन ANB न्यूज़ की तरफ से एक अपील की जाती है, अगर कोई भी दर्शक अपनी राय रखता है इस मुद्दे पर तो कृपया करके आप अपने टेलीविज़न का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि इस डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है। इसी दौरान ना आपकी आवाज़ हमें तक मिल पाती है और ना ही हम आपकी आवाज़ सुन पाते हैं। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। अनहोनी होने पर आखिर जिम्मेदारी किसकी होगी, ये बड़ा सवाल है। अगर जिस तरीके से देश भर में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, दूसरी तरफ आज देश भर में रेल रोको अभियान भी शुरू है, अगर इसी दौरान अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं, कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। बिंदास होकर आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं और हक की बात पर अपनी राय रख सकते हैं। आपकी राय क्या है, आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का काम भी किया जाएगा। तो आंदोलन का आज 85वां दिन है। समाधान आखिर कब निकलकर सामने आएगा? किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर सीधा असर वहां की आम जनता को भी भुगतना पड़ रहा है, लेकिन यहां पर किसान भी लगातार परेशान है। और यही है कि सरकार और किसानों की जो अनबन है आखिर कब खत्म होगी। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर बलजिंदर जुड़ गए हैं। बलजिंदर जी अपनी राय रखिए।
बलजिंदर जी अपनी राय रखिए। तो लगता है संपर्क टूट गया है, तो आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। देश भर में आज रेल रोको अभियान शुरू हो चुका है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से रेल रोको अभियान शुरू है। लेकिन दूसरी तरफ जब एक ट्रेनें जा रही है उसी बीच प्रदर्शन भी कर रहे हैं रेल रोको अभियान, और पटरी पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार, और इसी बीच पुलिस प्रशासन भी कड़े रुख में अपनाती हुई नजर आ रही है। आप टीवी स्क्रीन पे तस्वीरें देख सकते हैं। किसान संगठन ने एक योजना बनाई है, आए दिन लगातार नई रणनीति तैयार की जाती है और आज देश भर में रेल रोको अभियान भी शुरू हो चुका है। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि रेल रोको अभियान शुरू हो चुका है, किसान स्टेशन पर भी जा रहे हैं। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर अनिल जुड़ गए हैं। अनिल अपनी राय रखिए। देखो जी, ये जो कुछ भी हो रहा है देश में बहुत गलत हो रहा है। इसको सरकार को बहुत सख्ती से इन आंदोलनकारियों से निपटना चाहिए। इसमें आम आदमी को नुकसान हो रहा है। ये लोग अपनी गेहूं वगैरह लगा के यहाँ पे आ गए हैं, इनके बिजनेस ठीक चल रहे हैं, आम आदमी दुखी हो रहा है इस वक्त। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक पवन कुमार जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। पवन अपनी राय रखिए। हेलो पवन अपनी राय रखिए। पवन आपको हेलो जी, पवन जी अपनी राय रखिए। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? मैम, ये गलत है। ये किसानों के साथ बहुत गलत कर रही है। इतने आदमी मर रहे हैं तो क्यों नहीं सोच रही है सरकार कुछ? हेलो पवन जी अपनी राय रखिए। आपको कितनी समस्याएं हो रही है यहाँ पर इसी दौरान? मैम, ये पंजाब में और सभी किसान इतने दुखी हो रहे हैं, ये सरकार क्यों नहीं सोच रही कुछ? आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम भी किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पवन अपनी राय रखने के लिए। तो सरकार और किसानों के बीच कैसे बनेगी बात, लगातार तमाम दर्शक भी अपनी राय रख रहे हैं। किसानों के हक में लगातार दर्शक बोल रहे हैं और इसी के चलते सरकार को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि जब पूरा देश एक तरफ है और सरकार एक तरफ है तो किसकी माननी चाहिए, ये सरकार को पूरी तरीके से समझना चाहिए। अनहोनी होने पर आखिर जिम्मेदारी किसकी होगी? इसी दौरान काफी अनहोनी भी हो सकती है, लेकिन जब अगर बड़ा हादसा इसी दौरान हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? यात्रियों की परेशानी का कौन जिम्मेदार है, ये सवाल है। तो आप अपनी राय रख सकते हैं इस मुद्दे पर। इस कार्यक्रम में आपकी आवाज क्या है? तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर चंडीगढ़ से मंजू जुड़ गई हैं। मंजू जी अपनी राय रखिए। हमें बहुत परेशानी हो रही है, कहीं जा भी नहीं, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कि हम दिल्ली की तरफ जाएं तो फिर पहले ही हम रुक जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया मंजू अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर उर्मिला जुड़ गई हैं। उर्मिला जी अपनी राय रखिए। हम चाहते हैं कि सरकार सभी कानून वापस ले और हमारे किसान भाइयों की मदद कीजिए। शुक्रिया उर्मिला अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। इस दौरान अगर कोई बड़ा हादसा हो गया, कोई अनहोनी हो गई तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार किसानों की बात नहीं मान रही है और किसान है एक तरफ, अपनी बात को मनाने की हर तरीके से पुरजोर कोशिश की जा रही है और आज देश भर में रेल रोको अभियान शुरू हो चुका है। इसका असर भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से तस्वीरें आप देख रहे हैं। टीवी स्क्रीन पे जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे गुरेशी जुड़ गए हैं। गुरेशी जी अपनी राय रखिए। जी, ये जो है इससे बहुत किसानों को परेशानी हो रही है, तो किसान की बात सरकार को सुनना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी अपनी राय रखने के लिए। तो टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पे आपको कॉल करनी है और आपको अपनी आवाज को बुलंद करना है। हक की बात एक ऐसा मंच है जहां रखता है हमेशा आपकी समस्या और आपकी आवाज को बुलंद किया जाता है और आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम भी पूरी तरीके से किया जाता है। तो आप भी पीछे ना रहकर आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर यूपी से भानु जुड़ गए हैं। भानु जी अपनी राय रखिए। जी, मैं कहना ये चाहूँगा, सरकार कह रही है कि हम किसानों की जो है किसानों के पक्ष में हैं, तो सरकार किसानों की जो मांगे हैं, जो कृषि कानून वापस करने की किसानों की जो मुख्य मांगे हैं,
तो उनको क्यों नहीं मानती आखिर सरकार? सरकार को बात मान लेनी चाहिए। सरकार जब किसानों से कह रही है कि हम जो है किसानों की हर बात मानने के लिए तैयार, किसानों के पक्ष में हम बिल लेकर के आए हैं, तो वो समझाने में कहाँ विफल हो रही है इनके लिए। जी, मेरा यही कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया भानु, आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। और हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर सुनील जुड़ गए हैं। सुनील, अपनी राय रखिए। हाँ जी मैडम, बात ऐसे है कि ये तो जो हो रहा है रास्ता रोको या रेल रोको, ये पब्लिक को जो दफ्तर जाने वाले या हॉस्पिटल में काम करने वाले उनको बड़ी परेशानी होती है। सरकार भी नहीं मानती और किसान भी नहीं मानते, ये कैसे चलेगा? की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पे जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। इस कार्यक्रम के दौरान सरकार और किसानों के बीच आखिर बात कैसे बनेगी, क्योंकि 11 से 12 दौर की बातचीत हो चुकी है। इन दोनों बातचीत के बावजूद भी कोई समाधान निकल कर सामने नहीं आ रहा है। और यही सवाल है कि आखिर समाधान कब तक निकल कर सामने आएगा, कब तक अन्नदाता, देश के अन्नदाता ऐसे सड़कों पर बैठे रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे। अनहोनी होने पर आखिर जिम्मेदारी किसकी होगी हर दिन? तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिंदल जी, अपनी राय रखिए। राय हमारी ये है जी, जो कृषि कानून सब खराब है, इन्हें वापस करने की बात बननी चाहिए जी। हेलो जी मिंदल जी, अपनी राय रखिए। ये कृषि कानून के जो ऊपर परेशानी चल रही है, सरकार परेशान कर रही है, ये कृषि कानून वापस होने चाहिए जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर अशोक जुड़ गए हैं। अशोक, अपनी राय रखिए। हाँ जी मैम, राय रखिए। हाँ, साडी राय ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜੂਨ ਜਾਣੀ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। हाँ, साडी राय। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तमाम दर्शक अपनी राय रख रहे हैं। हमारे फोन लाइन पर एक और दर्शक आदित्य जुड़ गए हैं। आदित्य जी, अपनी राय रखिए। मैडम, मैं आदित्य में बोल रहा हूँ। मेरा कहना यही है कि किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है ये गलत है और सरकार को ये सारे कानून वापस लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तमाम दर्शक अपनी राय रख रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? आज देश भर में रेल रोको अभियान शुरू हो चुका है। 4 घंटे तक ये बाधित रहेगी रेल सेवा। इसी को लेकर आपकी राय क्या है? तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर देवराज जुड़ गए हैं। देवराज जी, अपनी राय रखिए। ये जो है ना जी, दबाव तो पड़ेगा सरकार के बरखिलाफ। तो किसान बेचारे क्या कर सकते हैं, क्रोश ही कर सकते हैं अपना। सरकार को उनकी बातें माननी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवराज अपनी राय रखने के लिए। और आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम भी किया जाएगा। तो आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। सरकार और किसानों के बीच आखिर समाधान कब निकलकर सामने आएगा? कब सरकार किसानों की मांगों पर ध्यान देगी? क्या रेल रोको अभियान से सरकार पर दबाव बना जाएगा? अनहोनी होने पर आखिर जिम्मेदारी किसकी होगी? ये बड़ा सवाल है। सरकार और किसानों के बीच गतिरोध बरकरार है। किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम सड़कों पर बैठे हुए हैं, दिल्ली के तमाम जगह पर, तमाम बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार है कि मानती नहीं है। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर बलजीत जुड़ गए हैं। बलजीत जी, अपनी राय रखिए। हाँ जी, राय जी काले कानून रद्द होने जी। जी बलजीत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, अपनी राय रखिए। काले कानून रद्द होने जी। बहुत बहुत शुक्रिया बलजीत जी अपनी राय रखने के लिए। तो सरकार और किसानों के बीच आखिर बात कब तक बनेगी, कब बातचीत होगी और कब ये जो हल है वो निकलकर सामने आएगा? किसान कब तक ऐसी सड़कों पर बैठे रहेंगे? अन्नदाता परेशान है, लेकिन सरकार है कि सुनती नहीं है। क्या रेल रोको अभियान से सरकार पर दबाव बनाया जाएगा? क्या कितना सोचेगी सरकार किसानों के बारे में, किसानों के हित के बारे में? अनहोनी होने पर आखिर जिम्मेदारी किसकी होगी? बड़ा सवाल है। इसी दौरान अगर कोई हादसा होता है या कोई बड़ी अनहोनी होती है तो जिम्मेदार आखिर
कौन होगा, यात्रियों की परेशानी का जिम्मेदार कौन है। किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज देश भर में रेल रोको अभियान शुरू हो चुका है। कीजिए कॉल, इसी मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर देवगिरी जुड़ गए हैं। देवगिरी जी, अपनी राय रखिए। मैडम, ये कह रहा हूँ कि ये सब विदेशी षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। किसान हमेशा खेत में रहता है, सड़कों पर नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवगिरी अपनी राय रखने के लिए। तो तमाम दर्शक से यही राय है और यही अपील है, एएनबी न्यूज़ कर रहा है। अगर कोई भी दर्शक अपनी राय रखता है तो टीवी का जो वॉल्यूम है वो कम कर दीजिए। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे मनोज जुड़ गए हैं। मनोज जी, अपनी राय रखिए। हेलो मनोज जी, अपनी राय रखिए। मैडम, ये दूसरा मुझे नहीं लगता ऐसे कोई खालिस्तान या कुछ बनेगा, जैसे ये कर रहे हैं। अच्छा, सरकार जैसे कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। सरकार और किसानों के बीच आखिर कब समाधान होगा, कब बातचीत होगी, क्या रेल रोको अभियान से सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। हक की बात पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। अनहोनी होने पर आखिर जिम्मेदारी किसकी होगी। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गिरधर जी, अपनी राय रखिए। हाँ, किसान आंदोलन से ही सही है। गिरधर जी, अपनी राय रखिए। हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। लगातार जो टीवी स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन समाधान आखिर कब निकलकर सामने आएगा। कब तक अन्नदाता सड़कों पर यूं ही बैठे रहेंगे। सरकार आखिर क्यों नहीं मानती है किसानों की बात। समाधान आखिर कब तक निकलकर सामने आएगा। जो टीवी स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है हक की बात का मंच पर। और ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हमेशा आपकी समस्याएं सुनी जाती है, आपकी जो आवाज है उसको बुलंद किया जाता है और जो आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम भी किया जाता है। तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। तो कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। इन 2 नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पे, इनको नंबर डायल कीजिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। यात्रियों की परेशानी का आखिर जिम्मेदार कौन है। किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन समाधान आखिर कब निकलकर सामने आएगा, ये सोचने की बात है। और कि सरकार और किसानों के बीच आखिर बात कब तक बनेगी, कब तक समाधान निकलकर सामने आएगा। क्या रेल रोको अभियान से सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर हरविंदर जुड़ गए हैं। हरविंदर जी, अपनी राय रखिए। मैडम जी, एक रातों होनी चाहिए, किसान बहुत तंग है गई है। एक सरकार पूरी मानती नहीं पई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरविंदर अपनी राय रखने के लिए। अनहोनी होने पर आखिर जिम्मेदारी किसकी होगी। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।